नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट 4 में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। इस दौरान भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर मंथन हुआ। बैठक में सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस उम्मीदवार के नामों पर चर्चा हुई। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में कुछ नामों पर सहमति भी बनी। सीएम बघेल ने कहा कि 1 या 2 दिनों में कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी। आज मोहन मरकाम जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और नामों पे चर्चा हुई और जो नाम कमेटी ने अनुशंसा की है उसको हाईकमान को भेज दिया गया और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। अब बात कांकेर की करेंगे, जहां दिवंगत नेता मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी के समर्थक उनके लिए नामांकन फॉर्म लेने पहुंचे, जहां सावित्री मंडावी का छोटा बेटा अमन मंडावी और अन्य समर्थक मौजूद रहे। बता दें कि सावित्री मंडावी ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा है। वहीं कांग्रेस पार्टी से संभावित उम्मीदवारों की सूची में सावित्री मंडावी पहले नंबर पर है। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी सावित्री मंडावी पर दांव लगा सकती है। तो रायपुर के साइंस कॉलेज में बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भूपेश बघेल ने शिरकत की। सीएम ने सभी देशवासियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि हम सबको आज के दिन पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को याद करना चाहिए। सीएम ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने देश को बहुत से विकास की सौगातें दी और हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य बनाने का संदेश दिया। जानकारी दे दें कि हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस भारत के बच्चों के लिए एक खास उत्साह का दिन होता है। आज चाचा नेहरू की जयंती और उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया। प्रथम पंक्ति के हमारे सेनानी रहे। 10 साल उन्होंने जवानी के जेल में बिताए। देश आजाद हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू की, जिसमें पंचशील, पंचवर्षीय योजना, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। ये भिलाई स्टील प्लांट उनका देन है, बड़े बड़े बांध उनके देन है। तो औद्योगिक क्रांति, शिक्षा की क्रांति उन्होंने की। अब बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे की, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत छत्तीसगढ़ आए हैं, स्वागत है, लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रदेश का सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही संघ के लोग राज्यों का दौरा करने लगते हैं, ध्रुवीकरण के लिए एजेंडा सेट करते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को आगामी चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। कि मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है, बशर्ते यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करें। छत्तीसगढ़ की धरा हम लोग सब भाईचारा के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा होता है फूट डालो राज करो की नीति, उस नीति पर न चले। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 15 साल राज करने के बाद 14 सीटों पर सिमट गई है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता महान जनता समझती है। छत्तीसगढ़ जो विकास के पैमाने पर वोट करेगी और हमें दोबारा 2023 में सरकार बनाने का मौका देगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए जंगल की सुरक्षा के लिए वन कर्मियों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वन कर्मियों ने वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही कहा कि पहले वन्य प्राणियों के हमले से मौत होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख की सहायता राशि मिलती थी, इस राशि को बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर रहे हैं।